हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को ऐसे कौन से फूड्स हैं जो उसे नहीं देने चाहिए, और उसमें भी स्पेशली बच्चे को 1 साल से पहले कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हम उसे नहीं दें। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि पेरेंट्स इस बारे में बहुत कंसर्न है। ओपीडी में हम देखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को क्या खिलाएं जिससे बच्चा हेल्दी हो जाए, क्या खिलाएं जिससे कि बच्चा मोटा हो जाए। तो हर समय पेरेंट्स की एक कंसर्न रहती है और उनका कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि क्या खिलाएं। जबकि मेरी ओपिनियन में कई बार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या नहीं खिलाना है। तो दोस्तों, क्या नहीं खिलाने वाले जो ये फूड हैं, उसमें जो लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर है वो है हनी। जी हाँ, शहद। 1 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कभी भी शहद मत खिलाइए। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कई बार मेरे से पूछा गया है कमेंट्स में, पेरेंट्स ने, मदर्स ने कई बार ये क्वेश्चन किया है कि हम शहद क्यों नहीं दें। तो देखिए पेरेंट्स, शहद जो होता है उसमें एक प्रकार का कीटाणु होता है, और वो कीटाणु क्या है कि जब 1 साल के बाद इंटेस्टाइन जो है वो मैच्योर हो जाती है, उनको तो नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। पर 1 साल से पहले कि जो बच्चे हैं, जैसे आप उसे शहद खिलाएंगे और अनलकीली यदि वो कीटाणु या उसके स्पोर्स उसमें रहे तो वो बच्चे के शरीर में चला जाएगा, और बच्चे के शरीर में जाने के बाद में वहाँ पर उसे बच्चे को दूध पीने में मुश्किल आएगी, उसकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, उसे पैरालिसिस का खतरा है, और यदि किसी रेयर केसेस के अंदर डेथ भी हो सकती है। और इस बीमारी को हम बोलते हैं बॉट्यूलिज्म या इन्फेंट बॉट्यूलिज्म। और हमारे यहाँ पर देखा है कि कुछ इस तरह के रीति रिवाज हैं, कुछ कस्टम इस तरह के हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद तुरंत एक आ जाता है कि शहद लाओ, इसे शहद चटाना है। जो घूटी का बोला जाता है कि घूटी के रूप में उसे शहद चटाया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। तो मेरा सजेशन ये है, मेरी ओपिनियन ये है कि आप 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद नहीं दें। 1 साल के बाद आप उसे दे सकते हैं। लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो फूड है जो हमें बच्चे को नहीं देना है वो है काउज मिल्क, गाय का दूध। देखिए फ्रेंड्स, गाय का जो दूध है वो गाय के बच्चे के लिए बना है, प्रकृति ने उसे अपने बच्चे के लिए बनाया है। और माँ का दूध प्रकृति ने हमारे बच्चे के लिए बनाया है, ह्यूमन बीइंग का जो है। तो इस तरीके से, क्योंकि गाय का जो बच्चा है वो तो तुरंत पैदा होने के बाद फटाफट चलने लग जाता है, तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशो में प्रकृति ने उसके दूध में वो तत्व दिए हैं। तो हमारे लिए वो दूध सूटेबल नहीं है। तो एक तो इसलिए सूटेबल नहीं है कि उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हैं, दूसरा कारण उसके अंदर विटामिन्स जो हमारे बच्चे को चाहिए वो नहीं है, विटामिन ई नहीं है, दूसरे मिनरल्स जो हैं वो नहीं है, और तीसरा कारण काउज मिल्क से होने वाले एलर्जी। तो दोस्तों, ये 3 बड़े कारण है कि हमें बच्चे को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। शुरुआत के 6 महीने में माँ का दूध है, और उसके बाद भी माँ का दूध कंटिन्यू रख सकते हैं। किसी केसेस के अंदर, रेयर केसेस में आपके पास में यदि कोई विकल्प चुनना ही है कि माँ के दूध का कुछ विकल्प हमें चुनना ही पड़ रहा है, तो आप फिर फॉर्मूला फीड को चुनिए। बच्चा 1 साल का हो गया है, 1 साल से ऊपर है, तो फिर आप काऊ मिल्क दे सकते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फूड है वो है एग्स, अंडे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, अंडे कब दें, अंडे कब नहीं दें। देखिए, अंडे के अंदर जो है एग योक जो है वो तो आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एग वाइट जो है वो एक पूरी तरह से प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन ये एलर्जी भी कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे फूड हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन फूड को हम बाद में दें। तो एग वाइट जो है वो आप बच्चे को 1 साल बाद स्टार्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एलर्जिक फूड मैंने आपको अंडे का बताया और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इनके लिए हमेशा से शुरुआत से था कि आप इनको इंट्रोड्यूस जल्दी मत कीजिए। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस के अंदर कुछ इस तरह से आया है कि आप इनको स्टार्टिंग में दे सकते हैं बच्चे को कम मात्रा में, और एक बार में एक ही फूड दें, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उस फूड से होने वाली कोई एलर्जी
कोई स्किन रैशेज या कोई पेट की समस्या या कोई सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कुछ बच्चे में आ तो नहीं रहा है। तो यदि ऐसा आ रहा है तो हम पकड़ सकते हैं कि हाँ, ये फूड से हमारे बच्चे को एलर्जी है, ये हमें नहीं देना है। तो अभी तो हम यही बात करेंगे कि एग वाइट जो है वो आप 1 साल बाद दें, एग योक जो है वो आप 6 महीने बाद दे सकते हैं। उसके बाद जो फूड है उसमें है नट्स। नट्स में आपके पास में पीनट या ट्री नट्स में आपके पास वॉलनट आ गया है, कैश्यू नट्स आ गए हैं, बादाम आ गया है। ये जो सब चीज़ें हैं ये एक एलर्जिक फूड की श्रेणी में है। और इसमें से भी जो पीनट्स हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या में देखा गया है कि उनसे एलर्जी होती है। पीनट्स तो इवन टॉडलर्स को भी नहीं देना, वो इसलिए क्योंकि उससे चॉकिंग का खतरा है। उसके बाद में मदर्स का एक क्वेश्चन था कि हम क्या पीनट बटर दे सकते हैं। तो वही बात है, एलर्जिक फूड है, आपको देना है एक बार में एक ही फूड को देना है, 2-3 दिन तक वही फूड दीजिए जिससे पता चले कि बच्चे को एलर्जी तो नहीं हो रही है। और उसकी पूरी स्लाइस होनी चाहिए। पीनट बटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए दानेदार चीज़ जो कि चोकिंग कर दे, तो वो बिल्कुल एक तरह से लेयर होनी चाहिए। तो दोस्तों, पीनट्स जो हैं वो अपने आप में एलर्जी का एक बड़ा कारण है। इन माय ओपिनियन आप थोड़ा अवॉइड कीजिए उसको, और जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी थोड़ा अवॉइड करें। नेक्स्ट जो है लिस्ट के अंदर वो है सी फूड्स। कुछ स्पेशल जैसे प्रोन जो हैं वो बहुत एलर्जी करते हैं, ऐसा देखा गया है। तो इन सी फूड्स को भी अवॉइड किया जाए, अच्छा रहेगा। एंड द नेक्स्ट जो लास्ट में आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है व्हीट, गेहूं। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है वो है ग्लूटेन नाम की जो प्रोटीन है, उससे बहुत से बच्चों के अंदर एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो गेहूं का जो हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है वो भी थोड़ा लेट इंट्रोड्यूस करें, शुरुआत के 1 साल के अंदर उसे इंट्रोड्यूस नहीं करें। और ये जो बीमारी होती है इसे हम कहते हैं सीलियक डिजीज। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फूड्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। शुरुआत में बच्चे को नहीं दें इनको। और जहाँ तक एलर्जिक फूड की वाली बात है, इस पर मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कि एलर्जिक फूड्स जो हैं इनको अभी जैसे हमने बात करी कि एक बार में एक ही देना है, तो उसको प्रॉपर वे क्या है देने का, और यदि ये एलर्जी करते हैं तो वो बच्चे में किस रूप में हमें दिखाई देगी, एलर्जी के क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं। और तीसरा कि फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो एक एलर्जी के फूड के ऊपर आएगा। और एक क्वेश्चन और जो बहुत कॉमनली मेरे से पूछा गया है कि बच्चे को पानी कब दें और कब दें और कितना दें, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।